होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ है मैं रहा नाज़िन। आज कोई रिएक्शन नहीं है, आज कुछ भी नहीं है, लेकिन आज हम आप सबको सबसे पहले तो ईद मुबारक कहते हैं, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त ईद उल फितर है और रमज़ान के रोज़े रखने के बाद ये ईद आती है। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी हमारे दोस्त अब हैं उनको हम ये बताएंगे कि एक्चुअल में हम ईद मनाते क्यों हैं और रमज़ान का एक्चुअल में मकसद है क्या। तो इसे हम कहते हैं मीठी ईद, मतलब छोटी ईद, जो खुशियों वाली ईद होती है। हर जगह खुशियाँ होती हैं और ये हमें गिफ्ट मिलता है रमज़ान के रोज़े रखने का। और इसकी रूटीन कुछ इस तरह से हमारे यहाँ होती है कि हम बाज़ औक़ात तो होता है कि हम सारी रात ने जागते रहते हैं और ईद से एक पहली रात होती है जिसे हम चांद रात कहते हैं। कल चांद रात थी और चांद रात वाले दिन हम सारी रात सोए नहीं और फिर सुबह उठते वक्त हमने सबसे पहले, ये हमारे नबी की सुन्नत है कि हमने ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले कुछ मीठा खाना होता है। मीठे में क्या होता है, ज़्यादातर हमारे यहाँ सेवइयाँ पकाई जाती हैं और जितनी भी होती हैं वो फैमिलीज़ में ख़ास तौर पे जो अम्मियाँ होती हैं, मदर्स होती हैं, उनको ना ये बड़ा होता है। तो आज खदीजा ने भी आई थिंक यकीनन सबसे पहले उठ के तो सेवइयाँ बनाई थी। और सेवइयाँ चलो वो एक अलग बात है कि कैसी बनी, उस पर हम नहीं बात करते क्योंकि वो मुझे पता है कि वो आप ही अंदाजा कर सकते हैं कि कैसी बनी हो सकती है सेवइयाँ। हाँ, उसके बाद नमाज अदा की जाती है ईद की, उसके बाद आकर ईद मिली जाती है और उसके बाद ईदी मिलती है। उसके बाद फिर होता है ईदी। और बच्चों, जब हम भी बच्चे थे हमें भी बड़ा शौक होता था कि हम ना पैसे बस बटोरने हैं और तरह तरह की चीज़ें खाने का मौका मिलता था। हालांकि वो चीज़ें हम वैसे भी डेली लाइफ में खाते हैं, लेकिन ईद वाला दिन स्पेशल चीज़ होती थी। ईद का जो त्यौहार है, ईद का जो फेस्टिवल है, उसमें एक अलग ही वाइब होती है। और मतलब कि आप अगर देखें तो फिर बाज़ औक़ात होता था कि हम जब बचपन में होते थे तो तब उस वक्त हमें 10, 20, 25, 30 इस हिसाब से ईद मिलती थी और फिर वक्त के साथ ईदें बढ़ती गई, उम्रें भी बढ़ती गई और शौक़ भी जो है वो फिर कम होते गए। और फिर अब जो होती है ईद, वो अक्सर हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ की जाती है कि ईद तो बच्चों की है, ईद तो बच्चों की है। नहीं जी, मैं तो फिर भी आपसे लूँगी। मतलब कि आप तो फिर खदीजा मैडम तो जिंदाबाद है ना, कि यहाँ पे ये होता है कि उम्र के हिसाब से अगर खदीजा मुझसे थोड़ा सा छोटी है तो खदीजा कहेंगे हाँ भैया बाप मुझे ईद है। अगर मैं छोटा होता तो फिर मैं ईद ले सकता था। एक्चुअली होता है कि जब हम रोज़े रखते हैं, 30 रोज़े हम इबादत करते हैं, हम उसमें डिफरेंट अशरे होते हैं जिसे हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो एक रूटीन सेट हो गई होती है। उसके बाद जब ईद आती है ना तो ऐसा लगता है जैसे आपने जो इतनी इबादत की है ना वो आपको एक गिफ्ट मिल गया है। तो इसीलिए ईद पे इतनी खुशी मनाई जाती है। हर छोटी छोटी चीज़ आप वैसे भी करते हो, वो आपको उतनी स्पेशल लगती है। सबसे पहले तो रमज़ान का एक बड़ा अपना ना अच्छा सा होता है कि हमने रमज़ान के 30 रोज़े रखते हैं और हमने सुबह फजर की नमाज तकरीबन हमारे यहाँ 4 बजे के करीब हो जाती है और तब हमने खाना पीना छोड़ देना होता है। और फिर हमने जो मगरिब की अज़ान होती है तकरीबन 6:30, 7 बजे के करीब, तो तब हमने जो है हमने कुछ भी खाना होता है। तो तकरीबन 12-13 घंटे का ये होता है हमारा, जिसमें हमने ना पानी पीना है ना कुछ खाना है और सिर्फ जो और रोज़ा सिर्फ ज़ुबान का रोज़ा नहीं होता, रोज़ा आँख का भी होता है, रोज़ा कान का भी होता है, रोज़ा आपके हर चीज़ का होता है कि आप उस दिन या आपने रमज़ान के अंदर कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जो आपके अल्लाह ने या आपके रसूल ने मना फरमाया हो। और हम अगर वो करेंगे तो वो यकीनन उस दिन हम अपने 5 वक्त के नमाज भी पढ़ते हैं सारी। हालांकि ये चीज़ें डेली लाइफ में भी होनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में एक ये होता है कि एक सब्र आ जाता है। बेशक आपको एक खुद ही ताकत मिल जाती है। अगर वैसे आपने कुछ खाता करते हो, हमारा शुगर लो रही है, लेकिन हम रमज़ान में यूनिवर्सिटी जाते थे, हम पढ़ते भी थे, हम अपने चैनल पे भी काम कर रहे थे। हमारी रमज़ान की जिस तरह आप भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, तो रमज़ान के अंदर हमने उसी तरह से आपको भी वही एंटरटेन करने की कोशिश की, वीडियोस भी बनाई, ऐसे में अपनी यूनिवर्सिटीज़ के मामला भी चलाते रहे और साथ ही साथ घरेलू के जो काम होते हैं छोटे मोटे वो भी करते रहे। और गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत है जिस तरह, तो बाज़ औक़ात तो सर्दियों में तो इतनी प्यास नहीं लगती, लेकिन गर्मियों में बहुत शदीद प्यास लगती है। लेकिन इमरान, मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि हमें खुद ब खुद सब्र आ गया। एक दिन हमें फील हुआ, उसके बाद हमें पता ही नहीं चला हमारे रोज़े कहाँ। और फिर उसके बाद ये है जी कि यकीनन फिर इफ्तार में तरह तरह के हम डिशेस खाने को मिलती थी, लेकिन
वो भी आपके सामने एक बहुत बड़ा दस्तरखान भी लगा होता था और आप सिर्फ और सिर्फ अजान का इंतज़ार कर रहे होते थे कि वहाँ से अल्लाह अकबर होगा तो यहाँ से हम कोई चीज़ उठा के मुँह, तो ये हमारी एक मजहबी ये रस्म है। चीज़ हमारे खुदा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि इंसान सिर्फ एक अजान का इंतज़ार कर रहा होता है उस टाइम। और जिस तरह हिंदू कम्युनिटी के अंदर वो करवा चौथ या कुछ इस तरह का व्रत रखते हैं कि या कोई मौन व्रत रखते हैं, हमने बोलना नहीं है, सो इसी तरह का है, लेकिन हमारे यहाँ इसको और तरह से माना जाता है। और एक और भी मजहबी फैक्टर ये कहा जाता है जी कि जो कि हदीस है कि रमज़ान के महीने के अंदर जितना, जिसको हम डेवल कहते हैं, जिसको हम शैतान कहते हैं, उसको बांध दिया जाता है, जितने भी ये जिन्नात होते हैं इन सबको कैद कर दिया जाता है और अल्लाह की तरफ से सिर्फ और सिर्फ रहमतों का नज़ूल, जहन्नुम जिसे हिंदी में नर्क कहते हैं, उसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और स्वर्ग जिसे जन्नत कहते हैं उसके सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और उस वक्त आपका रब, आपका जो भी आप जिसको मानते हैं, अल्लाह ताला, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी, तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि आप उसमें रोज़े रखें और आपको उसका अजर मिलेगा। और आपके इस रमज़ान में, मतलब अगर आपने साल के 11 माह के अंदर कोई गुनाह किए हैं, कोई भी ऐसी गलत काम किया, किसी का दिल दुखाया, किसी का दिल तोड़ा है, और वो सारी चीज़ें, वो एक होते हैं हमारे हकूक़ अल्लाह और एक हकूक़ुल इबाद। कुछ अल्लाह के हकूक़ होते हैं, कुछ बंदों के हकूक़ होते हैं। बंदों के हकूक़ आपको बंदों से मैटर सॉल्व, अगर आपने किसी का इस दुनिया में दिल दुखाया तो आपको उसे माफ़ी भी उससे से मांगनी पड़ेगी, उसमें अल्लाह नहीं आपको, और ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन जितने भी दूसरे माम होते हैं, सदका, ज़कात, खैरात और भी जितने गुनाह होते हैं, तो अल्लाह ताला वो गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और आपको फिर से पाक साफ कर देते हैं, जैसे कि आप दोबारा इस वक्त जन्म लिया, आपने नए आप पैदा हुए हैं और आप फिर एक नई इब्तिदा करते हैं ज़िंदगी के। इसके साथ साथ रमज़ान की एक बहुत स्पेशल चीज़ होती है, वैसे भी हम हमेशा चैरिटी करते हैं तो उसका उतना ही सवाब मिलता है, लेकिन रमज़ान में इबादत हो, चैरिटी हो, जितना भी आप देते हो उसका डबल ट्रिपल सवाब मिलता है आपको। हाँ, क्योंकि देखें रमज़ान जो है ये एक स्पेशल है और इसके मुतल्लिक़ है कि अगर आप इस रमज़ान का एक रोज़ा, क्योंकि ये महीना अल्लाह ताला ने बरकतों वाला रखा है, इस महीने के अंदर अगर आप एक रोज़ा छोड़ें और आप सारी ज़िंदगी रोज़े रखते रहें तो इस एक रोज़े का सवाब जो है वो उसके तो इसका मतलब है कि ये कितनी ज़्यादा फजीलत वाली एक जो है। सो रमज़ान तो वैसे ही एक बड़ा बरकतों वाला और बड़ी एक गुड पॉजिटिविटी वाला है, लेकिन इसके बाद जब आपने 30 दिन आप रोज़े रखते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला आपको खुशी के तौर पे कहता है कि हाँ आपने, ये खुशी भी उन लोगों के लिए है जिन्होंने रोज़े अच्छे तरह से रखे होते हैं और उन्हें अल्लाह की तरफ से अजर मिलना होता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि हाँ भाई, और कहीं ना कहीं शायद अल्लाह मुआफ़ फरमा देते हैं और वो कहते हैं कि हाँ भाई अब आपके लिए खुशी है। तो हर इंसान के लिए कोई भी अच्छा काम हो उसके बाद खुशी तो बनती है, तो वो खुशी मनाते हैं। और इसके साथ साथ इमरान नोटिस कि जब भी ईद आती है तो हम लोग फिर से, जब ईद ख़त्म होती है तो नया टेन्योर शुरू होता है, एक फिर से न्यू वही रूटीन शुरू होती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वेट रहता है अगले रमज़ान का। और बहुत किस्मत वाले होते हैं, बहुत लकी बंदे होते हैं कि जिनको एक रमज़ान नसीब हो और अगला शायद हो ना हो, लेकिन जिनको हो जाता है वो बड़े लकी होते हैं। सो उसके बाद फिर हमारी ईद आती है और ईद एक फेस्टिवल है, इसको हम जिस तरह मनाते हैं वो हम उसको सुबह सवैयाँ खाते हैं, फिर ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर बच्चे बड़ों से ईदी लेते हैं। और इन सब में बढ़कर यह है कि जितने भी बात, मतलब रमज़ान एक ऐसा कि आप अगर किसी से आपकी नाराज़गी है, आपकी कुछ है, तो सब फिर उस दिन इकट्ठे हो जाते हैं, सब आपस में भाई भाई बन जाते हैं और सारे मुसलमान आपस में दोबारा उस तरह जुड़ जाते हैं। किसी की किसी से नाराज़गी है, किसी ने किसी का दिल दुखाया है, रमज़ान में सब कहते हैं कि यार मुझे, हर कोई माफ़ी में पहल करता है कि मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने गलती की है। तो ये देखें कि ये जो एक है ना कि जिससे दुनिया में के अंदर जितने भी कम से कम मुस्लिम कम्युनिटी जितनी भी है उनके अंदर ये तो एक इकट्ठ हो जाता है। कुछ लोगों के दरमियान मोहब्बतें बढ़ जाती हैं, नफ़रतें ख़त्म हो जाती हैं। और आई थिंक कि अगर कोई एक इंसान भी किसी दूसरे इंसान से अगर नफ़रत, गिला, हसद, कीना, बुग़्ज़ रखता है और वो उसको रमज़ान की वजह से छोड़ देता है, और यकीनन अगर किसी की वजह से उसके होंठों पे मुस्कुराहट आ जाती है और किसी गरीब को अगर उसकी वजह से खाना मिल जाता है और किसी भूखे को कोई रोटी खिला देता है, किसी गरीब के घर में अगर कोई राशन डाल देता है, किसी ऐसे इंसान को कि जिसको किसी का कोई बीमारी है और उसका कोई इलाज करवा देता है, तो आई थिंक ये रमज़ान की फजीलत से ही है सारी चीज़ें। और अल्लाह ताला तो ये भी फरमाते हैं कि देखें, वो एक मिसाल है कि एक दूल्हा था तो उसको ना बराती आके पूछते हैं
कि यार हम अगर बारातियों से, दूल्हा बारातियों से पूछता है कि यार वहाँ पे जहाँ पे हम जा रहे हैं क्या वहाँ पे खाना भी मिलेगा, तो उन्होंने बोला क्या कब बारातियों, उन्होंने कहा यार तुझे पता है तेरी वजह से तो हमें खाना मिल रहा है, अगर दूल्हा नहीं तू होता, तेरी शादी ना हो रही होती तो हमें। तो जितने भी ये दुनिया में और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, हम मुसलमान के अलावा हमारा ये अकीदा इस्लाम, वो सब भी इस्लाम की वजह से खा रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने कहा कि जब मेरी दुनिया के ऊपर, इस कायनात के ऊपर कोई भी ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की इबादत करने वाला शख्स जब नहीं होगा तो अल्लाह ताला क़यामत ले आएंगे और उस दिन सारी दुनिया फना हो जाएगी। तो हम तो ये अकीदा रखते हैं और यकीनन जो भी है, फिर एक मरतबा आप सबको बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक और ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक। आप भी अपने त्यौहार जिस तरह से मनाते हैं यकीनन वो आपका, अगर कोई लोहड़ी का त्यौहार है, कोई होली का त्यौहार है, कोई आपका और बैसाखी का त्यौहार है, तो आप हमें उस हवाले से कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए कि आपका फेवरेट त्यौहार कौन सा है, आपका फेवरेट था। और आप भी अपने इर्द गिर्द जो मौजूद मुसलमान होते हैं, जिन लोगों ने रोज़ा रखा होता है या कुछ लोग रमज़ान कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह से आप उनको देखते हैं, क्या उनके रवैये में क्या बदलाव आते हैं, और जब ईद आती है तो वो उनमें क्या बदलाव आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बहुत हसीन तजर्बा है, बड़ा खुशगवार तजर्बा है और लाइफ में ऐसे तजर्बात बहुत कम नसीब होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारा ये एक नया सेशन पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को लाइक करना है और हमें कमेंट में अपनी जितनी भी आपकी इस हवाले से जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी आप हमें बताना चाहते हैं, जो सजेस्ट करना चाहते हैं, वो हमें लाजमी दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ हमें फॉलो कीजिएगा, सजेशंस दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। ईद मुबारक। ईद मुबारक। और अब हम भी जा रहे हैं यार, कुछ खा पी ले। अब देख लें ईद वाले दिन भी हम आपको नहीं भूले, ईद वाले दिन भी हम देखें अपने ऑडियंस का कितना ख्याल रख रहे हैं। और तो अब आई थिंक हाफिज़ कह दे, आप ईदी दे दे। तो अब दे आप खतीजा बहरान को इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।